हुए समस्त वरिष्ठ कवियों को प्रणाम करता हूँ और आप शुद्ध श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ जो अपनी नींद को कुर्बान कर कर यहाँ बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से आप पुण्य के भागी हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मित्रों, मुझे लगता है मैं मंच का सबसे छोटा कवि हूँ। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। अगर आपको लगे कि इस छोटे कवि ने कुछ कहने की कोशिश की है और मैं कामयाब हुआ हूँ, तो निश्चित रूप मैं 20 की कविता पढ़ने वाला था, लेकिन अब मैं 2 छंद पढ़ने के बाद बात माँ का जिक्र कर दिया है इन्होंने, तो मैं भी माँ बाप के ही बारे में बात करूंगा। मुझे लगता है इस विषय में किसी ने बात नहीं की और मुझे लगा ये हक बनता है युवा होने के नाते कि ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो यहाँ इस मंच से उठना चाहिए और मैं इसको उठाऊंगा। लेकिन उससे पहले इस देश के लिए 2 छंद की आजादी के बाद भी हमारी जो दुर्दशा हुई है वो क्यों हुई है, हमें लगता नहीं है कि वास्तव में हम आजाद हैं कि गुलाम। हम संशय में हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए 2 छंद दे रहा हूं मित्रों कि हम तो हैं बूंद बूंद पानी को तरस रहे और आपको हाथ लिए खून भरे जामो हैं। कि हम तो हैं बूंद बूंद पानी को तरस रहे और आपको हाथ लिए खून भरे जामो हैं। और झोंपड़ी झुलस रही होली जैसी जल रही आपकी अटारियों में दिवाली की शामों हैं। और कैसे दिन कट रहे आप नहीं पूछ रहे, फिर भी तो कर रहे आपको सलाम है। और आजादी की देवी बस आप पे प्रसन्न हुई। आप हैं स्वतंत्र, हम आज भी गुलाम हैं। आप हैं स्वतंत्र, हम आज भी गुलाम हैं। और कुछ कहो कुछ करो, कुछ कहो कुछ करो, ईश्वर से न डरो। आपके बगल छुरी और मुंह में राम है। कि कुछ कहो कुछ करो, ईश्वर से न डरो। आपके बगल छुरी और मुंह में राम है। अरे तुम व्यभिचारी बने, महाभ्रष्टाचारी बने, मत पूछो कैसे कैसे काले काले काम हैं। वो खुद का ही पेट भरे, जनता मरे तो मरे, आपको हुजूर बस कुर्सी से काम है। और खुद को तो तार रहे, जनता को मार रहे। जनता के लोग जैसे आपके गुलाम हैं, जनता के लोग जैसे आपके गुलाम हैं। मित्रों, आजाद भारत का प्रथम जो सुख और सुविधा का हक है लोकतंत्र में, इस जनता का हक होता है, किसी सत्तासीन का नहीं होता है। ये मान के चलिए। इसलिए मैं ये पंक्तियां लिखने के बाद मेरी ये बातें हूं, मैं चाहता हूं कि वो हक इस देश को मिले। इसके बाद मैं मातृभूमि को नमन करते हुए मातृशक्ति और पितृशक्ति के लिए मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं। मित्रों, मैंने दिल से लिखी है। अगर ये आपके दिलों तक पहुंचे तो अपने हाथों को रोकिए मत। मंच के सबसे छोटे कवि को आशीर्वाद दीजिएगा, मेरा विनम्र निवेदन है। मंच से भी मैं चाहता हूं। जय बोलो माता पिता की। बहुत अच्छे, धन्यवाद। ऐसे ही युवाओं की जरूरत है। पूछ रही हैं नम आंखों से, मानवता तरुणाई से। कब निकलेगा देश हमारा स्वार्थ की परछाई से। पूछ रही है नम आंखों से, मानवता तरुणाई से। कब निकलेगा देश हमारा स्वार्थ की परछाई से। स्वार्थ की आंधी में रिश्तों वाले तरुबर तोड़ दिए। स्वार्थ की आंधी ने रिश्तों वाले तरुबर तोड़ दिए कितने सपनों को अपनों के दिल तोड़ दिए। मलिन हुआ रिश्तों का गंगा जल स्वार्थ की काई से। कब निकलेगा देश हमारा स्वार्थ की परछाई से। और जो देखे थे सपन तेरे संग, जो देखे थे सपन तेरे संग, उन सपनों को भूल गया। और गैर तेरे अपने बन बैठे, तू अपनों को भूल गया। जो देखे थे सपन तेरे संग, जो देखे थे सपन तेरे संग, उन सपनों को भूल गया। और गैर तेरे अपने बन बैठे, तू अपनों को भूल गया। तो पूछ रही है छड़ी हाथ की, बूढ़े बाबा माई
कब निकलेगा देश हमारा स्वार्थ की परछाई से। बहुत अच्छा भाई। और माता पिता की ये संतानें, माता पिता की ये से जब गई, और चलते चलते बूढ़ी आंखें गुमनामी में डूब गई। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। चलते चलते बूढ़ी आंखें गुमनामी में डूब गई। तो क्यों कट बैठी नई पीढ़ियां अपनी फर्ज अदाई से। कब निकलेगा देश हमारा स्वार्थ की परछाई से। और माता पिता की सेवा में रत, माता पिता की सेवा में रत भक्त श्रवण को भूल गए। और दशरथ नंदन रामचंद्र से कुलभूषण को भूल गए। माता पिता की सेवा में रत भक्त श्रवण से कुलभूषण को भूल गए। तो सीख न पाए क्या कुछ भी हम मानस की चौपाई से। और कब निकलेगा देश हमारा स्वार्थ की परछाई से। कब निकलेगा देश हमारा स्वार्थ की परछाई से। मित्रों, अंतिम बंदगी का कि नैनों की मित्रों, किसी को रहना नहीं है, सबको जाना है। अंतिम कड़वा सच जिंदगी का कि नैनों के ये दीप न जाने, नैनों के ये कब किस दिन बुझ जाएंगे। और छोड़ के सारे महल तो महले ये पंछी उड़ जाएंगे। नैनों के ये दीप न जाने कब किस दिन बुझ जाएंगे। और छोड़ के सारे महल तो महले ये पंछी उड़ जाएंगे। मरघट मिट्टी चंद लकड़ियां और रिश्ता दिया सलाई से। कब निकलेगा देश हमारा स्वार्थ की परछाई से। पूछ रही है नम आंखों से मानवता तरुणाई से। कब निकलेगा देश हमारा स्वार्थ की परछाई से। स्वार्थ की बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी, बहुत अच्छा गीत पढ़ा आपने। और चूंकि